धनुष गन सिस्टम भी डिप्लॉयड है। धनुष 155 mm 45 कैलिबर गन है। लंबा बैरल होने की वजह से इसका रेंज बोफोर से ज़्यादा है। धनुष के अंदर हमने इसके मजल ब्रेक में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया और धनुष के अंदर ऑटोमेटिक लेइंग सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन किया गया। नाइनटीन 1999 कारगिल वॉर के अंदर भी बोफोर्स ने अपना जो इफेक्टिवनेस है उसको अच्छी तरीके से दिखाया। वो आज भी हमारे आर्टिलरी इन्वेंट्री का एक इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा है। By Indian firm Idea Force. दूसरी तरफ यहाँ तस्वीरें देख पा रहे हैं कि there are turbulent drones, there are tactical drones, there are hybrid fixed wing, vertical takeoff and landing capability, vertical takeoff and landing drone. इंडियन आर्मी के मॉडर्न आर्टिलरी सिस्टम और किस तरह से आप इसे डेवलप करें इसके बारे में सो मैं यही बताना चाहूँगा कि 1999 कारगिल वॉर के अंदर भी बोफोर्स ने अपना जो इफेक्टिवनेस है उसको अच्छी तरीके से दिखाया। वो आज भी हमारे आर्टिलरी इन्वेंट्री का एक इम्पॉर्टेंट अहम हिस्सा है। इसके साथ ही साथ आपके सामने धनुष गन सिस्टम भी डिप्लॉयड है। धनुष 155 mm 45 कैलिबर गन है। लंबा बैरल होने की वजह से इसका रेंज बोफोर से ज़्यादा है। साथ ही साथ धनुष के अंदर हमने इसके मजल ब्रेक में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया और धनुष के अंदर ऑटोमेटिक लेइंग सिस्टम का भी इंट्रोडक्शन किया गया, जिसकी वजह से जो लेइंग है हमारी वो और
जल्दी और एक्यूरेट हो गई है, जिसकी वजह से हम दुश्मन के ऊपर कारगर फायर डालने में और सक्षम हो गए हैं। इसके साथ ही मैं एंड में ये बोलना चाहूँगा कि ओवरऑल अभी हम मास्ड फायर से प्रिसिशन फायर की तरफ बढ़ चुके हैं, और न कि केवल सिर्फ इंडियन आर्टिलरी बल्कि सारे आर्म्स एंड सर्विसेज अभी अपने इक्विपमेंट प्रोफाइल में हम आत्मनिर्भरता को इंक्लूड करते हुए नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि हमारी फायरिंग कैपेबिलिटीज़, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़, सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज़ सब कुछ काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर रही है। जो पहले हुआ करती थी पहाड़ियों पर जो है प्रोटेक्शन बना सकती है, जैसा ज़्यादा बढ़ गई है, और ये तोपें